नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के देवास से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप हैं श्री विनोद सिंह नामदेव सजर साहब। विनोद जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मैं आपके बात करने से पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप एक गज़लकार हैं, साहित्यकार हैं और शिक्षाविद भी हैं। तो अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। विनोद जी, मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप पिछले 2 दशक से लेखन कार्य कर रहे हैं। जी जी। जब आपने 2 दशक पहले लेखन कार्य शुरू किया और आज के लेखन कार्य में क्या परिवर्तन आया है? तब का लेखन और अब का लेखन, जी, लेखन में कोई फर्क नहीं होता है जी। बस आप बेहतर जैसे जैसे आपका लेखन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ओम प्रकाश जी लेखन में निखार आता है। जी जी जी। और वह जब निखार आता है तभी अच्छा लेखन होता है। जी जी जी। और एक अच्छे लेखन के लिए केवल ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा समय हो जाएगा तो लेखन अच्छा हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है जी। बस ये है कि आप उसको पढ़ते रहिए जी और सीखते रहिए जी। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जी जो कि अनवरत चलती रहना चाहिए। जी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन पर्यंत ये ऐसा सागर है जिसमें समा जाइए लेकिन अब संपूर्ण नहीं होता है। विनोद जी, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि ये आपने अपने लेखन के बारे में बताया, आसपास और भी हमारे साहित्यिक मित्र लेखन करते हैं। जी जी। जो मेरा ये था कि उस समय के जो नामांकुर लिखते थे उनकी सोच और उनकी परिवर्तन क्या थी, और आज 20 साल बाद जो लेखन में परिवर्तन आया है वो क्या है? क्या पहले संतोषजनक था या अब संतोषजनक है? ओम प्रकाश जी, लेखन के बारे में मैं सिर्फ तब का और अब का लेखन, जी, मुझे लगता है अब का लेखन जी और जल्दी होने लगा है पहले की अपेक्षा। जी। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको रेडीमेड उपलब्ध हो जाती हैं। जी 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 जी। चाहे वो जब से सोशल मीडिया आया है, जब से जी ज़्यादा जी जी, तो जी। उसका इसका फ़र्क इतना आया है कि पहले जब लोग साहित्यकारों से सीखते थे, गुरुओं जी, से सीखते जी, थे, जी, जी। तो वो इल्म और आज के इल्म में फ़र्क हो गया है। जी जी। बाकी कविता जो थी वो वही है, भाव तो सबके वही होते हैं, लेकिन अगर गुरुओं के संरक्षण में रहते हैं तो कुछ बेहतर सीखने को रहता है, मीटर में सीखने को रहता है। बिल्कुल 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 ठीक कहा आज आपने। तो ये रहता है कि मैंने 4 लाइनें लिख ली तो मैं तो अब मेरे शिष्य होने चाहिए। बिल्कुल, मीटर अवेलेबल है ना जी। जो जितने भी छंद है, बहर जो अलग अलग जो है वो सब सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल। तो चूंकि बात ये है कि वहाँ से आप कौन सा कंटेंट उठा रहे हो, जी। वो कंटेंट किस तरह का है, जी जी जी। ये डिसाइड कौन करेगा। जी जी जी। तो वहाँ से जब कोई चीज़ गलत आ जाती है तब हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा साहित्य को नुकसान होता है। जी जी जी। आपने अभी गुरु शिष्य की बात करी। जी। हम ये जानना चाहेंगे कि आप साहित्य के क्षेत्र में अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? मेरे तमाम लोग आदर्श हैं। मुख्य रूप से मैं अब बात करूं तो मैं स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं। वाह। और मैं उनको बहुत मैंने पढ़ा है उनको। जी, जी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत पढ़ा है, लेकिन मैंने पढ़ा है उनको। जी, जी, जी। और कोशिश करता हूं कि मैं उनके आदर्शों पर अगर मैं लेश मात्र भी चल सका तो मैं ये कोशिश करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। ये तो आपने विवेकानंद जी के बारे में बताया, आपने बहुत पढ़ा, क्योंकि आप शिक्षा भी दें तो आपका काम पढ़ने का तो है ही और पढ़ाने का भी है। वर्तमान में आप किन्हें आदर्श मानते हैं साहित्यिक क्षेत्र में? साहित्यिक क्षेत्र में आदर्श, जी, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि गुरु किन्हें मानते हैं, मैं आदर्श शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। जी। आलोचक थे, देखिए मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आलोचक थे, डॉक्टर नामवर सिंह, जिन्होंने मुझे कभी अपने कॉलेज में व्याख्यान दिया था। जी। और मैं उनके कोर्स में पढ़ रहा था जीवाजी विश्वविद्यालय में। तब मैं अपने सिलेबस में उनको पढ़ता था और वो मेरे सामने आए, मैं उनसे मिला। मैं फिर दिल्ली में भी उनसे आकर के मिला और कई बार मिला और बहुत स्नेह दिया। वो मेरे आज के आदर्श रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ ये बात भी मैं साझा करना चाहूँगा कि ट्रू मीडिया ग्रुप उनके कई बार साक्षात्कार ले चुका है और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुका है। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं
उनके बाद अगर मैं यहाँ आया तो ये मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं होगी। शुभकामनाएं आपको, बहुत शुक्रिया। तो विनोद जी, हम चाहेंगे, ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? पुस्तकें मेरी व्यक्तिगत रूप से तो कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं है अभी तक जी, लेकिन एक बहुत बड़ा साझा संकलन, और वो ऐसा संकलन जिसको भारत के 15 लोगों ने लिखा था। अच्छा। और उसे 2.5 साल लगे लिखने में। वाह। और उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। वाह। उसमें 64 पेज 64 पेजेस के जो निबंध हैं वो बहुत सर्च करने के बाद हमने लिखे, जो कि कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, जो स्कॉलर हैं या फिर जो शोधार्थी हैं जी, वो उसको पढ़ते हैं जी। शायद किसी एक विश्वविद्यालय ने उसको एक्सेप्ट करके सिलेबस में लिया है, वो मुझे याद नहीं अभी, जिसके संपादक थे विश्वजीत सपन जी जो हैदराबाद के हैं। और बहुत अच्छा काव्य संग्रह, करीब 500 पेज का है वो जी। तो वो मेरी एक उपलब्धि है। बाकी रचनाएं छपती रहती हैं और व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं है मेरी, कोई संकलन नहीं है। संकलन बहुत सारे हैं लेकिन मेरी व्यक्तिगत कोई अभी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन पांडुलिपि तैयार है। वाह वाह वाह। और बस ये क्या है कि भविष्य ही आने वाली। जी जी जी, क्या बात है। मेरा उद्देश्य है साहित्य हो, ऐसा साहित्य हो जिसे समाज स्वीकार करे। वाह। केवल छप जाए। जी, बहुत अच्छी अग्रिम शुभकामनाएं आपको विनोद जी। हम यहाँ आपके गज़लों के कुछ शेर सुनने से पहले एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि ज़्यादातर ये कहा गया है कि प्रेम कोई व्यक्ति नहीं करता, इश्क मोहब्बत नहीं करता या किसी से बेहद लगाव नहीं करता, तब तक वह गीत या गज़ल नहीं लिख सकता। पहले तो ये बताएं, ये बात कितनी सत्य है और कितनी असत्य है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो गज़ल कहता है गीत लिखता है जी, जो गज़ल कहता है गीत लिखता है या साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखता है जी, अगर उसे किसी से इश्क नहीं है जी, ये झूठ बात है। वाह वाह वाह, ये झूठ बात है। आप ट्रू मीडिया में बैठे और आपने सत्य बात कही है, बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे इसी बात के लिए पूछते हैं कि आपने जो ये कहा कि जब तक प्रेम नहीं होगा उसकी कलम, उसकी लेखनी, उसकी पैनी धारदार लेखनी लिख नहीं सकती। हम आपके प्रेम का कोई वाक्य सुनना चाहते हैं जो आपको याद हो। मुझे बहुत सारे वाक्य हैं, एक वाक्य, एक जो आपको बहुत ज़्यादा, जब उसको याद करते हैं तो आप मुस्कुरा जाते हैं, हंस जाते हैं, ऐसा कोई वाक्य हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं शादी से पहले जी, मैंने, जो अभी मेरी वर्तमान में पत्नी है जी, मैंने एक बार एक सवाल उससे पहले जी जी, आपने कहा अभी वर्तमान में जो मेरी पत्नी है, और कितनी पत्नियां हैं आपकी? हाँ, वो पहले पत्नी नहीं थी। ओहो चलिए आप अपने प्रत्युत्तर पर आए। तो मैं बीमार हो गया था जी, और हम एक दूसरे को जानते थे जी। मैं बीमार हुआ, मैं घर पर था जी, तो मुझे खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, तो मुझे अपने घर से खाना बना के लेके आए और मुझे खाना खिलाया। और यकीन मानिए मैं 2 दिन तक बीमार था, मुझे पता भी नहीं था, इतना तेज़ बुखार था, उस टाइम डेंगू चल रहा था, उस समय की बात है। तो वो मंजर जब भी याद आता है जी, मतलब वो जो इश्क याद आता है। हाँ। और उस भोजन से आप ठीक हो गए, ना कि दवा से ठीक हुए, उस भोजन से आप ठीक हुए और वो इश्क मोहब्बत में हुआ और वो फिर आपकी वर्तमान धर्मपत्नी बनी। जी जी, आप ऐसा कह सकते हैं। नहीं, आप बता दीजिए ऐसे। पर सच बात यही है कि वो जब भी वो मंजर याद आता है, वाह वाह, तो वो उसमें वो जो पवित्रता है ना जी, पाक जी, मोहब्बत जिसको वो नजर आती है। वाह 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 वाह, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत भाग्यशाली हैं आप जो आपके पास, आपके साथ एकदम पाक साफ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि आप हमारे अपने कुछ गज़लों के शेर भी हम सुनेंगे, हमारे दर्शकों को कुछ अपने शेर सुनाए। जी जी। कागज़ पर वो बात पुरानी कौन लिखे, वाह। पत्थर पर फिर एक कहानी कौन लिखे, वाह वाह।
मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिख दूंगा, पानी पर पानी से पानी कौन वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और भी कुछ शेर सुनना चाहेंगे हम आपको? एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ जी। कि गम खुशी दौलत हवेली, याद क्या रह जाएगा। वाह। गम खुशी दौलत हवेली, याद क्या रह जाएगा। इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब इस बहुत धरा खूब का बहुत खूब। इस बहुत धरा खूब। पर ही धरा क्या बात है, रह क्या जाएगा। बात है, क्या और बहुत एक शेर और ऐसे जी, हुआ जी। है, एक मतला और एक शेर। जी 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 मैं कि तुझसे कोई गिला नहीं होता, तुझसे कोई गिला रिला नहीं होता, वाह। आके दिल में गया नहीं होता। वाह 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 वाह। और हाथ हालात का भी होता है, आदमी बुरा नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। विनोद जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।